वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सबसे अलग तरह की सब्जी। हमारे बिहार में ये बहुत ही फेमस सब्जी की रेसिपी है। इन सर्दियों के मौसम में हरे चने की सब्जी हमारे यहाँ सभी को बनाकर खाना बहुत ही पसंद आता है। वैसे भी हमें सीजन की सारी चीज़ें खानी चाहिए। हरे चने हेल्दी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे कच्चे भी खा सकते हैं, सैलेड बना के खा सकते हैं और हमारे तरीके से बिहारी स्टाइल में सब्जी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कच्चे चने यानी कि हरे चने की सब्जी कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हरे चने की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पे कच्चे हरे चने ये देखिए इस तरह से ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई उस पर गर्म होने के लिए डाल देंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई को डाल देते हैं गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पे हम ऑयल ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो रख लेंगे। तो ये हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो आप अपने पसंद का ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मस्टर्ड ऑयल की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हरे चने को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे लो फ्लेम पे। तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे यहाँ पे हाफ़ टी स्पून साबुत जीरा। तो यहाँ पे हम साबुत जीरे को ऑयल में ऐड कर लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 बेली यानी कि 2 तेज़पत्ता और इसको हम हल्का सा चटकने देंगे, यानी कि जीरे का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ पे भी हमें ख़ास बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। तो इस तरह से जीरे का कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम आकार के प्याज को इस तरह से हमने बारीक सा काट लिया है। अब यहाँ पे हम इस कटे हुए प्याज को ऑयल में ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से टुकड़े में बारीक बारीक सा चॉप्ड कर लिया था। तो चलिए अब हम इसे ऑयल में ऐड कर लेते हैं और लो फ्लेम रखते हुए हम इसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, यानी कि प्याज का हल्का कलर चेंज होने तक हमें इसे ऑयल के साथ पकाना है। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्याज को कुक कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें प्याज का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे ऑयल के साथ इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारा प्याज का कलर हल्का चेंज होने लगा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टमाटर के प्यूरी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम आकार के प्याज को काट कर ग्राइंडिंग जार में इसका पेस्ट बना लिया था। ये देखिए आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टमाटर का प्यूरी बनाकर इसमें इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम सारे टमाटर के प्यूरी को इस तरह से हम ऑयल और प्याज के साथ ऐड कर लेंगे और इसे हम इस तरह से चला लेंगे। तो इस मसाले को हम 5 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे, यानी कि आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो इस तरह से हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस मसाले के साथ हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन को इस तरह से हम मसालों के साथ लो से मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे चलाते हुए हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो चलिए अब हम इन मसालों में थोड़े से पानी ऐड कर लेते हैं।
तो हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार किया था ग्राइंडिंग जार में, उसी में हम पानी को ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच इस तरह से, और इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। और इसमें हम यहाँ पे सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि गोल मिर्च पाउडर। तो अब यहाँ पे हम सब्जी में अच्छे कलर आने के लिए ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप ये स्किप कर सकते हैं। ये बस सब्जी में अच्छे कलर लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, यानी कि मसाले में से जब अच्छे से ऑयल ऊपर से आने लगे तब तक हमें मसाले को भून लेना है इस तरह से चलाते हुए। तो चलिए अब हम इसमें ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे रख देते हैं। इस तरह से हमारे अच्छे से मसाले भून जाएंगे इस तरह से, ये देखिए, और ऑयल के छींटे बाहर नहीं निकलेंगे। तो चलिए ढक्कन हटाकर फिर से हम इसे चला लेते हैं। बीच बीच में हमें इसे चला लेना है, नहीं तो मसाले नीचे से सटने लगेंगे। और फिर से यहाँ पे हम ढक्कन लगा लेंगे। अभी हमारे मसाले अच्छे से नहीं भुने हैं, तो लगभग फिर से 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला लगभग भुनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मसाले में से ऑयल छूटने लगे हैं, तो हमारा मसाला भुनकर लगभग तैयार है। तो इस तरह से हम चलाते हुए कुछ समय इसे और हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चलिए हमारा मसाला भुनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम हरे चने को इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐड कर लेंगे, और इन मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें मसाले के साथ चने को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, यानी कि मसाले के साथ इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट तक गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए हमें मसाले के साथ चने को भी अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है अभी से ये देखने में। तो आप लोग ये हरे चने की सब्ज़ी इन सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाएं, आप लोग को बहुत ही पसंद आएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ दूध में से निकले हुए फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो बाज़ार के फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ये फ्रेश क्रीम आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो इस तरह से हम लास्ट में यानी कि बाद में हमें धनिया पाउडर को ऐड कर लेना है। इससे हमारे सब्ज़ी की टेस्ट बहुत ही अच्छी होगी, यानी कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे आमचूर पाउडर इस तरह से। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर लिया है। और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे गरम मसाला। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, आप चाहे तो बाज़ार वाले गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे हम 1 टीस्पून गरम मसाला को ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें थोड़ी देर इसे मसाले के साथ हमें पका लेना है। तो हमारा मसाला और चना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे, यानी कि हरे चने को अच्छे से गलने के लिए, यानी कि पकने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए हमें यहाँ पे पानी ऐड कर लेना है। तो लगभग यहाँ पे हम 2 से 3 कटोरियाँ पानी इसमें अच्छे से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लगभग 2 से 3 कटोरियाँ पानी इसमें ऐड कर लिया है, और इसे अच्छी तरह से हम चारों तरफ से मसाले को इस तरह से चने के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से चलाते हुए। अब यहाँ पे हम इसमें ढक्कन लगाकर लो से मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो चलिए हमने यहाँ पे इसमें ढक्कन लगा लिया है। अब यहाँ पे हम गैस को लो रख लेंगे। अब यहाँ पे हम ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक
लो से मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। ओके, तो 10 से 15 मिनट के बाद हम यहाँ पे ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि चना अच्छे से पका है या नहीं। तो आप इस तरह से आप एक चना ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक चने को उठा लेंगे और इस तरह से उंगली से प्रेस करते हुए चेक कर लेंगे। तो हमारा चना बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ कटी हुई हरी धनिया पत्ती इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा हरे चने की सब्जियां बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग बाउल ले लेंगे इस तरह से। तो अब इसमें हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो आप लोग एक बार हमारी ये चने की सब्ज़ी ज़रूर बिहारी स्टाइल में बनाकर ट्राई करें। आप इसे बनाएं और सादे चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप रोटी या फुल्के के साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ये ख़ास तौर पे पूरियाँ या फिर सादे चावल के साथ बनाकर बहुत ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि इसे सादे चावल और पूरिया के साथ खाना बिहार में लोगों को बहुत पसंद है। तो चलिए, इस तरह से हमने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम कुछ ऊपर से धनिया पत्ते को ऐड कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और कटे हुए, आप अगर कच्चे प्याज का इस्तेमाल करते हो तो आप इसके ऊपर कच्चे प्याज भी काट के ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ हरी धनिया पत्ती इसमें ऐड कर लिया इस तरह से। यहाँ पे हम एक नींबू को इस तरह से काट के ऐड कर लेंगे और इसे खाने के टाइम इसमें हम निचोड़ के डाल लेंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।